तोड़ तोड़ में तेजी आ गई है। पंजाब में बड़ी तब्दीली की खबरें गर्म है। किसको किससे तब्दील किया जा रहा है, यह राज अभी राज है, लेकिन फिल वक्त नून लीग तब्दीली की जद में लगती है, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत एक बगावत का सामना है। लीगी लंका कोई और नहीं, खुद इसके अपने अरकान असम्बली ही ढा रहे हैं। अफवाहें यह हैं कि नून लीग के 35 से 40 अरकान, मैं दोहरा देता हूं, 35 से 40 अरकान फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बन चुके हैं और पार्टी में रहते हुए हुकूमत की हिमायत का फैसला कर चुके हैं। नून लीग में होने वाली इस बगावत की वजह सियासी तज्जियाकार पार्टी में क़यादत के बहरान को भी समझते हैं, जिनके मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं और शहबाज शरीफ करंतना में, इसीलिए लीगी बस की सवारियां उतरने लगी हैं। एक नुक्ता नज़र यह है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से बागी लीगी अरकान की मुलाकातें रंग दिखा रही हैं। वजह कुछ भी हो, लेकिन इस जोड़ तोड़ से नतीजा ये निकाला जा रहा है कि पंजाब में कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिसका फैसला जल्द हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक मामला जिसका कोई हल नहीं निकल रहा, वो कराची की लोड शेडिंग है। पाकिस्तान को चलाने वाले कराची में बिजली की गैर एलानिया बंदिश अज़ाब बन गई है। कराची की इस लोड शेडिंग का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नोटिस लिया। वफाकी वज़ीर असद उमर भी भागम भाग कराची पहुंचे कि इलेक्ट्रिको फर्नेस ऑयल और गैस की वाफिर फराहमी की खबर सुनाकर दावा यह किया कि अब अंधेरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ भी ना हुआ। अब वज़ीर-ए-आज़म फिर इस मामले पर अपनी टीम के साथ सर जोड़कर बैठे हैं। चेयरमैन नैब ने भी नोटिस ले लिया है, लेकिन कराची वालों का अब तक का तजर्बा यह है कि नोटिसों से यह चिराग न पहले जला है, न इन्हें अब जलने की कोई उम्मीद है। इसके लिए जिन अमली इक़दामात की जरूरत है, इन्हें उठाए बगैर मामला हल होने का नहीं। सितम यह है कि अमली इक़दामात की बजाय सिंध और वफाक में इस मामले पर भी इल्ज़ाम तराशी का मुकाबला चल रहा है। हालांकि यह वक्त सियासत चमकाने का नहीं, बल्कि लोड शेडिंग के अंधेरे मिटाने का है, दुरुस्त समत में कदम उठाने का है। ऐसा ही एक कदम पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण को दूसरी मर्तबा कौंसल रसाई देकर उठाया है। भारत के मनफी रवैये के जवाब में इस ऐसे इक़दाम का हमें क्या फ़ायदा होगा, इन सब पर हम बात करेंगे। मेरे साथ है असद कर्नल साहब, बाबर डोगर साहब। बाबर डोगर साहब, ये चूँकि पंजाब के मामला आप देखते हैं, ये तो उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं। तो नून लीग तो चली थी हुकूमत गिराने, ये तो 30, 35, 40 कान फॉरवर्ड ब्लॉक, ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है। उसामा साहब, मैं आपको एक जो पिछला असम्बली का इजलास हुआ, जो बजट सेशन था पंजाब असम्बली का, दो नून लीग के अरकान असम्बली इंतज़ार कर रहे थे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब के फर्जंदे अर्जुमन जो हैं वो असम्बली में तशरीफ़ लेके आएँ तो हम उनसे मुलाकात कर लें। तो जब हमजा शहबाज साहब असम्बली में दाखिल हुए तो वो उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े, तो हमजा शहबाज साहब के इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी थी उन्होंने उनको रोक लिया। असम्बली के अंदर नून लीग के 2 MPs जो कि अपोजिशन में हैं, हमजा शहबाज साहब जेल में हैं, नून लीग के 2 MPs उनसे मिलना चाह रहे, सिक्योरिटी ने रोक लिया। ये भी हुकूमत नहीं है, तो ये हाल है। मैं आपको 10 दिन पहले का वाक़या बता रहा हूँ। जनाब उन्होंने रोक लिया, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी हम हमजा साहब से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो हमजा साहब ने उनकी तरफ देखा, उन्होंने कहा जी कि आप इनके नाम नोट कर लें, तो इनको टाइम कन्वे कर दीजिएगा मुलाकात का। क्या? हाँ जी, और आप मानेंगे कि उनको 6 दिन के बाद का टाइम दिया गया। 6 दिन के बाद इतने मिनट के लिए आप हमजा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। ये अगर बाबर साहब ऑपोजिशन में रहते हुए हाल है। का एटीट्यूड है। शहबाज शरीफ साहब क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं, आए वो लंदन से थे पार्टी को यकजा करने के लिए, वो तो अपने क्वारंटाइन से बाहर निकल ही नहीं रहे। इनके डॉक्टर ने उनसे कहा कि अब तुमने क्वारंटाइन में रहना बेटा, बाहर नहीं निकलना। नहीं, लेकिन हाई कोर्ट में जमानत के लिए वो गए हैं। एक मिनट आप मुझे बताएं कि जज साहिबान कह रहे हैं कि भाई हमने तो आपको एग्जेम्प्ट कर दिया था, आप क्या लेने आ गए? डॉक्टर का आपने नाम लिया, सिर्फ एक सवाल, ये जिसने क्या कह रहे हैं आपको, डॉक्टर ने उनको करंतना में रहने का उनका निकलने नहीं किया कि नहीं जरूरत है? नहीं, आज हाई कोर्ट में गए हैं तो मौजूद जज साहिबान से उन्होंने कहा जी कि मैं बीमारी के बावजूद आ गया हूँ, जिस पर जजेस ने उन्होंने उनसे कहा कि जनाब आप क्यों आए हैं, आपको तो हमने एग्जेम्प्ट कर दिया था आने से, आप अपनी मर्जी से। अच्छा, आप ये समझ लें, आपने क्या ना, यानी जहाँ पे उनको जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे तो वो जाते हैं, लेकिन जहाँ उनको जाना चाहिए नायब में नोटिस पे या असम्बली में जिस तरह या मुलाकातें करनी चाहिए, वहाँ पे वो आज उन्होंने कहा है कि मैं जान हथेली पे रख के आ गया हूँ, मुझे डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है, इसके बावजूद मैं कोर्ट में देख लें हाजिर हो गया हूँ आपके सामने।
उस पर जज साहब ने कहा कि जनाब हमने तो आपको पिछली जान पेशी पे कहा था हथेली कि पे आप रख ना के आए। आए हैं कि उल्टा उनके लिए खतरा बनने आए हैं। ये तो खुद कुछ बाहर बन के आए ना आए। थे। तो आप फिर कोरोना आगे का बंदा ये कहता लेकिन है। मैंने आपसे भी ये सवाल करना है कर्नल साहब कि ये वजह क्या है बाबर साहब के, क्या ये समझ रहे हैं कि ये वही 1999 वाला मामला होने लगा है कि ये 10 साल के लिए चले जाएंगे, हमें तनहा छोड़ देंगे, हम यहाँ पर धक्के खाते रहेंगे, तो उससे बेहतर है एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ तो अपने मामला अपने इलाके के हल्के के काम तो हमारे हो सके, ताकि हमने दोबारा इलेक्शन लड़ना है, वोट तो नहीं, उनको और क्या चाहिए। देखिए तो ये वजह है। देखिए उसामा या साहब, ये जो बेरुखी आप बता रहे हैं। उसामा साहब मेरी एक बात सुनो, मैंने बेतहाशा असम्बलियाँ देखी हैं। मुझे वो असम्बली भी याद है 2007 से 2012 की, जब काफ लीग के 85 अरकान थे पंजाब असम्बली में, 8 से 13 जी 2008 से 13 की जी ठीक। कि जब 85 अरकान थे और इन्होंने उसमें से 62 बंदे तोड़ लिए थे। नून लीग ने 62 बंदे तोड़ लिए थे और ये कहा था कि ये नजरियाती लोग हैं, ये नजरिए के तहत हमारे साथ शामिल हुए हैं, ये लोटे नहीं हैं। इन्होंने काफ लीग की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं किया, ये इसलिए हमारे पास आ गए हैं। तो वो जो नजरियाती लोग 2008 में इनके पास आए थे और जब तक इनका इक़्तिदार रहा वो नजरिए के साथ जुड़े रहे हैं, तो अब उनका नजरिया तो इक़्तिदार है, उनका नजरिया तो इक़्तिदार है। तो वो अब पीटीआई की गवर्नमेंट है तो वो तो अपने नजरिए के मुताबिक चलेंगे। अब इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इनको बर्दाश्त करना चाहिए। कर्नल साहब आपको लगता है सारी वजूहातें हैं, बेरुखी, अपना अंदाज या शहबाज की डॉक्टर साहब का आखिरी जो जुमला है ना, अच्छा, कि वो जो नजरियाती उस वक्त जो काफ लीग से जब नून लीग की हुकूमत आई तो उधर चले गए। नहीं आपके ख्याल है कसूर उन लोगों का है, वो मफाद परस्त हैं, वो इक़्तिदार की तरफ जाते हैं। उसको कहते हैं नजर आती, एक होता है नजरियाती वाह, और एक होता है नजर नजराती, आती। वाह बहुत समझ आ रहे हैं बात? जी जी क्या बात। आप वन लाइनर समझ गए हैं। Development उस वक्त नजर भी उनको आती। नजर आई थी चीज, अच्छा तरक्याती और फंड उधर चले गए, उनको नजर आती क्या है, जो डोगर साहब ने बात की उसी को इंडोर्स करूंगा। ठीक, उनको ये नजर आ गया है उन्हीं नजर आतियों को जो उधर और इधर जा रहे हैं। अब इधर जो पीटीआई की वो जा रहे हैं साथ कि हमजा शहबाज लीज कंसर्न, क्योंकि मन की मुरादें पूरी हो रही हैं, उनको कोई बॉदर, क्योंकि वो इक़्तिदार के लिए आते हैं। नहीं मरियम तो एक्टिव हो सकती है। एक नवाज शरीफ साहब वहाँ बाहर बैठे हैं, वो भी मन की मरियम मुरादें जाती उम्रा में बैठी पूरी मुरादें पा के बैठ गए। छोटा सा अगर जुमला मुकम्मल होने दें, जी जी चलिए। आप फिर बोलिएगा जरूर, क्योंकि नहीं मैं तो एक सवाल उसके बाद नहीं, सवाल ये थोड़ा सा रब्त उसके ऊपर मजा आएगा। उनकी पूरी हो गई और उसके लिए आई वाशा के उनके घर में इश्तेहार लगा दिया, वो गारंटर उनका इधर फिर रहा है और जिस बंदे की गारंटी दी है वो उधर फिर रहा है, इश्तेहार ही हो रहा है। खरल साहब बहुत तकलीफ होती है उस आदमी को जिसके घर के बाहर इस तरह का नोटिस लग जाए। उसके लिए इज्जतदार होना, इज्जतदार छोड़ ले। मैं वैसे कह रहा हूँ कि वहां पर लंदन में एक नोटिस लगे, बड़ा अजीब लगता है। छोड़ दे इसको, छोड़ आती हैं, ठीक है। वो ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना, टिकट आप समझ जाने को शर्म मजा होती है, उन्होंने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था, पता नहीं किसके बारे में कहा था। एक तो आप बातें ऐसी करते हैं कि मुझे दिल करता है कि कोई एक और बात। अच्छा आप ये थोड़ा सा मजा जो है ना किरकिरा आप कर देते हैं, नाज़रीन भी कहते हैं कि बीच आदि का, ताकि डॉक्टर साहब मजे से उस पर तबसरा करें। अब मैं खामोश, ये पूरा करें जी जुमला। अब ये मामला जो नजर आती वाला बात है, अब उनको पता है कि ये फिर 10 साल बाद, जिस तरह आपने बताया ना डॉक्टर साहब की बात, वो आगे इंडोज करता जा रहा हूँ। हमजा इसलिए नहीं मिल रहा है, ये टाइम दे रहे हैं, जब उस वक्त भी नहीं मिल रहे थे, इस वक्त भी, क्योंकि उनका दिलचस्पी नहीं है। अब उन्होंने कोई इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, इधर उन्होंने रहना नहीं है, इख्तियार उनके पास है नहीं, आगे उनको दूर दूर तक अभी इख्तियार के लिए नजर नहीं आ रहा। इसलिए जब दूसरे बंदे उनको भी नजर आती है, जिस तरह इनको भी नजर आता है, ठीक है। तो आप इसी तरह आ गए नवाज शरीफ साहब, जिस तरह मैंने बताया, एक बड़ा आपको धमाका की चीजें दे रहा हूँ अभी, जो नैब ने कल फैसले किए हैं, नैब ने कल फैसले किए हैं, उसमें नैब तो बेऐब हो सकता है, मैं उसके ऊपर नहीं कहूँगा, लेकिन आपने एक लाइन ड्रा करनी है, आपको समझ आ जाएगी, नजर आती सारों को कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। ये शहबाज और नवाज, ये दो इस तरह ग्रुप, और कौन किधर है, लाइन एक ड्रा हुई। थोड़ा सा अगर कहें, मामला ये हुआ कि जो नवाज शरीफ साहब है वो चूँकि बाहर बैठे हुए हैं जी, एज पर खुशी खुशी वहाँ बैठे हुए हैं सेल्फ एग्जाइल में जी, और कोर्ट की अंडरटेकिंग वाले इधर हैं, बावजूद साहब अदालत से आप कह रहे हैं वो कहते हैं इलाज के लिए गए। चले जो भी इलाज लोगों को नजर आ रहा है, टाइम ज़ाया करेंगे ना, सारी दुनिया को पता है जो इलाज हो रहा है वहाँ पे। इलाज क्या हो रहा है कि बरम पट्टी जो है ना, इधर उधर से पैसे टाकियाँ शाकियाँ में लगाई जाए ताकि किस तरीके से डैमेज कंट्रोल हो जाए। वो जो लूट मार का पैसा इधर उधर पड़ा हुआ है। अच्छा, मामला ये है कि सागडार साहब वहाँ बैठे हुए हैं, सलमान शहबाज वहाँ बैठे, अब बात समझते क्या जरा, नैब के सारे मुलजम।
अली इमरान साहब दमार जो हैं वो डोगर साहब फिर शहबाज रोला शरीफ डाल देंगे, ठीक कोई पैसे सीधे अकाउंट से गए, उनकी बेटी दमाद अकाउंट में सीधे बाहर कंपनी से हैं, जल्जला इसाक डार बाहर हैं, वो आगे हुसैन और हसन नवाज वो बाहर है, उनको क्या शहरी डोंट के उनको क्या फर्क पड़ता है, उनके इश्तिहार बाहर लगाएं या घर में लगाएं या जिधर मर्जी लगाएं, आगे आ जाए। सुनते जाए उनको कोई पाकिस्तान से सुनते आते जाए। नहीं अहम बात शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कल ही अभी ईवीएम हुई है। एक तो वो केस जिस तरह आपने बताया 120 साल वाला पुराना जो सुप्रीम कोर्ट में गया, पैटी केस को मेगा में डाला और वो बंद हो गया। अब बात जरा समझे, 20 साल तक वो नैब कहता है कि 2000 से लेकर उसके अंदर जो जवाब बनाया गया ना, 2 बंदे उनके फौत हो गए, सुन ले, और 20 साल हमने इतना जोर लगाया क्योंकि एलडीए का रिकॉर्ड लाने के लिए 7 बड़े आजमों तक हमें जाना पड़ना था। सुन, मैं मजाक, आप मजाक ले रहे हो उसामा साहब, 7 एलडीए लाहौर सर, आप लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो आपका दायरा कार 7 बना हुआ है। अच्छा बताएं ना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन विंग जो है नैब ने और एमएलए को बहुत सारे मुल्क तावन नहीं कर रहा रिकॉर्ड के लिए, होता है ना, बहुत सारी हुकूमतें तावन नहीं, लिहाजा वो 20 साल तक डॉक्टर साहब एलडीए का रिकॉर्ड को उन्होंने कहा अभी तक वो चीजें हम उन्होंने ये बेगुनाह नहीं लिखा, टेक्निकल मार मारी है, 2 बंदे मर गए और अभी तक उनका शवाहिद चूंकि उस तक नहीं पहुंचे, इस बेस पे सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि पैटी जो 150 से 29 डुलाए उसमें मैंने शामिल किए, छुपा लिए थे बड़े वाले, उसमें डाली लिस्ट, वहां पे कमरजमान चौधरी थे, डेडलाइन मान ली, इनको दिलवाई, लिख के दिया, वो कई साल पहले। अब चेयरमैन नैब को मेरा ख्याल यकीनन मौजूदा को पता भी नहीं होगा और उस वक्त शहजाद सलीम साहब नहीं, इनको भी पता नहीं होगा। अच्छा अगला सुन ले, उसके बाद क्या हुआ, धमाके कल की उसके अंदर मैं निकाल रहा हूँ। उसके बाद जनाब आगे आ जाता है कि शहबाज शरीफ की कोई एक इंक्वायरी जनाब वो उन्होंने कहा जी उसको इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया है, ऐसे ही आई बात आगे। डॉक्टर साहब फिर एक सुप्रीम कोर्ट की वो वायलेशन हो गई, 56 कंपनी वाला मशहूर जमाना केस, डॉक्टर साहब वेस्ट मैनेजमेंट अगर आप इजाजत देना वो बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। आगे उसके अंदर है जो आगे पीएलडीसी वगैरह एक और कंपनी का, उसमें हर चीमा शहबाज शरीफ जिसमें मुलजम है वो इंक्वायरी भी बंद कर दी, और एक और कंपनी है डॉक्टर साहब जिसमें शहबाज हमजा चेयर करते थे कंपनियों को, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। अच्छा और 7 छोटा सा और 7 इसका मतलब ये है आप समझ जाए, जो अगर ये केस बंद हो गए तो वो पहले बंदे बाहर हैं, मरियम साहिबा खुशी खुशी आराम से बैठी हुई खामोश, उनकी भी सेल्फ जो उन्होंने अपने तो आपको उन्होंने बटन उनका ऑफ हुआ है ट्विटर का, जब दिल करे चल पड़ता है, जब दिल करे। मामला इससे समझ आया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो शहबाज शरीफ के बारे में जो खबरें थी डील या डील के बारे में, उनको भी मान की मुरादें पूरी मिलना शुरू हो गई हैं। अच्छा। और उनको भी अब कोई खतरा लाक नहीं है, क्योंकि जब ये केस बंद हो गया डॉक्टर साहब, ठीक है, सलमान शहबाज फ्री हो गए, बाबर साहब, हमजा शहबाज बाबर साहब ये जो बात कर रहे हैं आर चीमा सारी कहानियां तो बंद हो गई, मन की मुराद मिल रही है, तो ये एमपीएस भी फिर मन की मुराद चाहते हैं, तो वो भी पूरी करेंगे। खतरा पार्टी को तो है, पार्टी कौन कर सकती, कौन सी पार्टी, ये जाने देंगे कौन सी पार्टी, नून लीग खत्म हो चुकी है। एक मिनट खैल साहब, देखिए हिस्ट्री के साथ चलें। हाँ, मैंने 99 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई, नून लीग की गवर्नमेंट गई, 2002 में ये सारे लोग काफ लीग में आ गए, 2008 में शहबाज शरीफ साहब वापस आए तो ये लोग शहबाज शरीफ के साथ चले गए। शहबाज शरीफ साहब के बाद 10 साल शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट रही, अब पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो लोग वही हैं, नज़रिया वही है, नज़रिया इक़्तिदार है, नज़रिया डेवलपमेंट फंड्स हैं, नज़रिया जो है इलाके का तहसीलदार है, नज़रिया जो है वो इलाके का SHO है, तो वो सिर्फ उस्मान बुज़दार ही दे सकते हैं। वो शहबाज शरीफ जो क्वारंटाइन में बैठे हैं, हमजा जो कैंप जेल में बैठे हैं, और मरियम जो है जो कि जाती उम्रा से बाहर नहीं निकल रही, वो नहीं दे सकते। तो वो अपने नजरिए पर कायम है, वो अपने नजरिए के साथ चल पर ये वोट नहीं कर सकते। छोटा सा एक सवाल, अगर ये मसलन तहरीक इंसाफ का कोई सीएम है, आपकी जान से मेरी एक बात सुनो, पार्टी पोजीशन के बाद वोटिंग नहीं कर सकते, या तो ये उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ले हैं। कौन एक मिनट सुन ले मेरी बात, अदम एतमाद की तहरीक ले हैं, और वो लोग अगर उस्मान बुज़दार को पार्टी लाइन के साथ नहीं चलते तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है, या फिर मनी बिल है, उसके अलावा तो कोई चीज नहीं है। तो मनी बिल पे भी पार्टी को इनकी क्या हासिल होगा, वो इनके चले काम कर देंगे, इलाके के फंड्स दे दिए, या इनके कहने पर यही तहसीलदार इंस्पेक्टर तहरीके इंसाफ को की माइनॉरिटी गवर्नमेंट है,
और जब भी आपकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है तो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ आपको होता है, चाहे कितने भी अच्छे अलाइज हों। मैं काफ लीग के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि कितने भी अच्छे अलाइज हों, एक अदम तहफ़्फ़ुज़ होता है। तो हर पार्टी की ये कोशिश होती है कि वो अपनी जो उसकी मेजोरिटी है उसको सिक्योर करे। तो ये पीटीआई भी कर रही है। इसको कहते हैं गिव एंड टेक। मैं बताता हूँ जिस तरह सर अगली नून लीग इसी के ऊपर नून लीग जो है वो दे कुछ नहीं सकती उनको। पीटीआई की मजबूरी है कि इन लोगों को अगर वो कुछ देगी तो ये अगले इलेक्शन में इनके कैंडिडेट बनेंगे, इनके डेवलपमेंट अगर कराएंगे तो, ताकि वो चाहती है कि ओवरवेलमिंग मेजोरिटी में आए। नून लीग का कंसर्न इकदार में उसने अभी आने सर अपनी प्रोटेक्शन है, उनको अपनी सीटें जो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।